Audio Jungle. Audio Jungle. Hi all. Welcome to my channel. Disclaimer. I am not registered with SEBI and there is no trading and investment advice for you. Consult your financial advisor for any investment and trading. Like, share and subscribe RS Trading. Hi all. Welcome to Hello friends, welcome to my channel. This is Raghav. Let's start Nifty and Bank Nifty analysis for this week. So first we try to understand what is the structure of the indices, which includes the Nifty, Bank Nifty, Dow Jones, DAX, dollar index and the crude oil, which is very most important because as of now the crude oil is at 106. So it is once crude oil down, it goes for the bank as well. So let's start. So this is the broader view of the Nifty. This is the daily time frame analysis. So as we seen, we are in still lower high lower low kind of pattern, and we try to make in this rally higher high and higher low kind of patterns, and the strength is also looking good. So as of now, for previous few last week, the market was in consolidation and we broke this level, and the Friday we have seen the good rally started. So does it continue? If yes, then till now. तो अभी ये निफ्टी का स्ट्रक्चर बन के आ रहा है. अगर निफ्टी इस लेवल को ब्रेक किया हुआ है, उसके ऊपर काफ़ी अच्छी क्लोजिंग हमें मिली हुई है. See the size of wider candle. So it is a good demand. So further we will see a good buying opportunity in future. So what will be the scenario for Monday? So Monday, if Nifty open flat, then it will be continuous. वो रैली कंटिन्यूस हो सकती है अप टिल 17,780 तक की. द फर्स्ट पॉसिबिलिटी, बिकॉज यहाँ पर हमने पहले रेजिस्टेंस फेस करके एक देख रहे हैं एक ह्यूज ब्रेकडाउन दिया था काइंड ऑफ पैटर्न. सो दिस इज़ द इनिशियल पीरियड ऑफ दैट लेवल एंड दिस इज़ द ट्रेंड लाइन जो कि प्रीवियस दो पीरियड को कनेक्ट करके गई है. तो प्रोबेबली निफ्टी विल फेस रेजिस्टेंस हियर, बिकॉज हमने एक काफ़ी अच्छी रैली दी हुई है पिछले कुछ दिनों से. तो निफ्टी इसको ब्रेक करने के पहले हो सकता थोड़ा बहुत कंसोलिडेट करें, नॉट नेसेसरली, क्योंकि मार्केट है, मार्केट कुछ भी कर सकता. मे बी इट डायरेक्टली ब्रेक कर दे और उसके बाद वापस इस ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लेके फिर वापस आगे की रैली स्टार्ट करे, या वापस इस ट्रेंड लाइन पे रेजिस्टेंस फेस करके फिर वापस यहाँ 17,400 जो कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करेगा, क्योंकि ये कंसोलिडेशन रीजन है. यहाँ से फिर एक बाउंस बैक करके फिर बोले तो एनीथिंग इज पॉसिबल. लेट्स सी व्हाट विल हैपन ऑन मंडे. सो दिस इज़ द सिनारियो कमिंग फॉर निफ्टी. सो ये एक पॉसिबिलिटी है. अगर निफ्टी मंडे को फ्लैट ओपन होता है, देन वी विल टेक अ बाई कॉल इमीडिएटली. इफ़ गैप डाउन लिटिल बिट 30-40 पॉइंट्स, तो हमें एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है अराउंड 17,600 के आसपास से हमें एक बाइंग लेवल मिल सकती है. सो दिस इज़ द सिनारियो कमिंग फॉर निफ्टी. निफ्टी में अभी शॉर्ट करना अवॉइड करिए, बिकॉज रिसेंट में फ्राइडे को ही उसने ब्रेकआउट दिया हुआ है, तो अभी शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी अवॉइड है. एक इंट्राडे में भले थोड़ी बहुत शॉर्ट अपॉर्चुनिटी बनी तो उसको खेल सकते हैं, बट फॉर दोस हु आर एक्सपर्ट इन द ट्रेडिंग, सो रिटेलर इसमें अभी शॉर्ट करने को अवॉइड करिए, क्योंकि इट लुक्स वेरी स्ट्रॉन्ग. दिस इज़ द सिनारियो फॉर बैंक निफ्टी. जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक लो में और बैंक निफ्टी भी अपने ट्रेंड लाइन की तरफ जा रहा है. फ्राइडे को देख रहे हैं, सी द साइज ऑफ कैंडल वेरी स्ट्रॉन्ग. सो ये हमें
एक अच्छी क्लोजिंग मिली है, तो इसका फॉलो थ्रू हमें मंडे को मिल सकता है। तो दिस इज़ द सिनारियो कमिंग फॉर बैंक निफ्टी। सो बैंक निफ्टी में मंडे को अगर थोड़ा बहुत भी गैप डाउन मिला अप्रॉक्सीमेटली 36,800 900 तक, तो सब बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। तो probably market will take support from this level and the bounce back. So this is the scenario। और अभी अप्रैल का मंथ में मॉनेटरी पॉलिसी आने वाली है, सो इट विल वेरी वाइटल रोल। सो देखते हैं उसके बाद मार्केट कैसा बिहेव करता है मॉनेटरी पॉलिसी के बाद। अभी तो वैसे महंगाई का न्यूज़ चल रहा है, पेट्रोल डीजल के प्राइस हाइक होने वाले, तो इट विल इम्पैक्ट, बट लेट्स सी व्हाट विल हैपन। अभी तो मार्केट में सब अच्छा ही अच्छा दिख रहा। सो वर्ल्ड मार्केट भी सपोर्ट में है। सी द स्ट्रक्चर ऑफ S&P 500 विच ऑलरेडी ब्रोक दैट लेवल, कि जो लो में चल रहा था उसको काफ़ी ब्रोक करके यहाँ कंसोलिडेशन फेस किया था। तो S&P 500 यहाँ पर डाउन मूव लेके इस कंसोलिडेशन एरिया से बाउंस बैक किया हुआ। तो इट इज़ ऑल्सो गुड साइन फॉर फर्दर रैली। Now look at Dow Jones. What is happening in Dow Jones? So Dow Jones is also in good trend, because ये जो ट्रेंड लाइन चल रही थी उसको हमने वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट दिया, वापस इस ट्रेंड लाइन का हमने रिस्पेक्ट किया, यहाँ से सपोर्ट लेके हम बाउंस बैक की तैयारी कर रहे हैं। सो दिस इज़ ऑल्सो गुड साइन फॉर इमर्जिंग मार्केट, बिकॉज डाउ जोन अच्छा करेगा तो इमर्जिंग मार्केट भी अच्छा करते हैं। लेट्स सी नैस्डैक व्हाट इज़ गोइंग ऑन। नैस्डैक का स्ट्रक्चर भी ठीक ठाक है। नैस्डैक ने भी अपने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके वापस से इस कंसोलिडेशन रीजन को टेस्ट करके वापस ऊपर की रैली स्टार्ट कर रहा है। तो एज ऑफ नाउ द स्ट्रक्चर वाइज इज गुड, बट द प्रॉब्लम इज दैट बॉन्ड yield is also making higher high higher kind of pattern. Crude oil, everything is up. So kabhi na kabhi sooner or later it will impact on the equity market as well, because उसका impact हमें देखने को मिलता है, क्योंकि सारे इंडेक्स एक साथ नहीं भग सकते। अगर क्रूड ऑयल, अगर इक्विटी मार्केट भग रहे हैं, बैंक निफ्टी भग रहा है, तो क्रूड ऑयल को थोड़ा शांत होना पड़ेगा। क्रूड ऑयल भग रहा है तो बैंक निफ्टी को थोड़ा शांत होना पड़ेगा। सो लेट्स सी व्हाट इज हैपनिंग। So this is crude oil. The structure wise it becomes, so अगर ये नेकलाइन को क्रॉस करता है 97 को, तो दिस इज एम पैटर्न एंड वी विल सी फर्दर डाउन मूवमेंट। सो दिस इज द सिनारियो फॉर क्रूड ऑयल। नाउ लेट्स सी गोल्ड। गोल्ड भी एक ट्राई किया था ब्रेकआउट देने का, बट सस्टेन नहीं किया। नेक्स्ट डे इमीडिएटली फॉल हमें देखने को मिला। सो गोल्ड में भी अभी स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट फ्लैट है। विक्स देखते हैं। विक्स अभी 19 के आसपास चल रहा है। S&P 500 का इंडिया विक्स को देखते हैं। इंडिया विक्स इज 18 एज ऑफ नाउ, सो इट इज़ गुड साइन फॉर बुल मार्केट, बिकॉज इंडिया विक्स में काफ़ी डाउन मूवमेंट है। सो दिस इज़ गुड साइन फॉर बुल मार्केट। Now look at the various sector. Before moving to this, we will check what is going on Friday for the top leading stocks. So let's see. So HDFC Bank top gainer था फ्राइडे को। HDFC ट्विंस अच्छा कर रहे थे। रिलायंस, SBI, NICICI, बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस, ये सब अच्छा कर रहे थे। और दूसरी तरफ जो प्रॉफिट बुकिंग दिख रही थी हमें फार्मा में, हमें थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग दे रही थी, अदरवाइज सारे ग्रीन में ही थे ऑलमोस्ट एक्सेप्ट फार्मा। सो दिस इज़ द सिनारियो फॉर फ्राइडे। सो एज ऑफ नाउ इट्स लुकिंग गुड। तो प्रॉबेबली इफ मार्केट में थोड़ा बहुत करेक्शन आता है तो हमें फर्दर
डिफेंसिव सेक्टर फार्मा में एक बार बाइंग मोमेंट हमें दिख सकती है। सो लेट्स चेक मेटल। सो ये एनर्जी का है, देख रहे हैं वेरी ब्यूटीफुली वॉल्यूम कंट्रक्शन का एक ब्रेकआउट है, तो इसके हिसाब से अभी एनर्जी में हमें काफ़ी स्कोप मिलता है। इसका टारगेट अभी अप्रॉक्सीमेटली 27,500 के आसपास तक का हमें मिनिमम जा सकता है दिस R2 लेवल। मेटल इज़ ऑल्सो लुकिंग गुड। प्रीवियस हाई का हमें ब्रेकआउट मिला, हमने ब्रेकआउट भी दिया, बट इसी यहीं पर हम कंसोलिडेशन कर रहे हैं विच इज़ अ गुड साइन। बट वो किसी भी हालत में 6,400 को ब्रेक नहीं करना चाहिए। अगर इनकेस करता भी है तो यहाँ वापस इस जोन में नहीं आना चाहिए, क्योंकि इस जोन में आएगा तो फिर वापस से स्टक हो सकता है। अदरवाइज यहाँ पर तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। सी द प्रीवियस रेजिस्टेंस के पहले हमने काफ़ी अच्छा बेस बनाया, उसके बाद हम ब्रेकआउट दिए, तो स्ट्रक्चरल वाइज इट इज़ गुड। मेटल एंड एनर्जी। ऑटो ने भी अच्छा कर रहा, ऑटो का एक स्ट्रक्चर बना है और वो काफ़ी कुछ दिनों से कंसोलिडेट कर रहा था और उसको ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा। अगर ये होता है मंडे को, क्योंकि हम उसके नेकलाइन पर हैं, तो हमें काफ़ी अच्छी मूवमेंट यहाँ तक की हमें देखने को मिल सकती है ऑटो में। और चूँकि अभी नवरात्रि है तो उनके लिए अच्छा भी हो सकता है। न्यूज़ भी काफ़ी पॉजिटिव थे, फ्राइडे को सेल्स के आंकड़े आए थे तो वो भी ठीक ठाक ही थे, ज़्यादा कुछ खराबी नहीं थी उनमें। निफ्टी प्राइवेट बैंक अपने रेजिस्टेंस की एरिया है, यहाँ पर देखते हैं कैसा बिहेव करता है। अगर इसको क्रॉस करता है तो एक हमें अच्छी मूवमेंट मिल सकती है और एक अच्छा हायर हाई हायर लो का फॉर्मेट हमें देखने को मिल रहा है। निफ्टी फाइनेंस इज ऑल्सो डूइंग सेम काइंड ऑफ स्ट्रक्चर। निफ्टी रियलिटी इज ऑल्सो नियर अबाउट रेजिस्टेंस। वंस दिस इज क्रॉस देन वी विल सी अ गुड अप मूव, बिकॉज ये जो लॉन्ग टर्म का जो ट्रेंड था लोअर हाई लोअर लो का, वो हमें